जय जोहार, जय आदिवासी। एक बार मैं आदिवासी नारा बुलंद करूंगा, सभी मेरा साथ देंगे। बोले जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। बोले सबरी माता की जय, एकलवराज भील की जय, बिरसा मुंडा की जय, कंत्या भील की जय, हल्दीबाई भील की जय। आप सभी युवा साथी और हमारे महंगे मेहमान, सम्मानित मंच का राणापुंज आदिवासी युवा जागृति संस्थान मेवाड़ हल्दीघाटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हूं मैं कि आप अपना कीमती समय निकालकर आप यहां पहुंचे। यह हमारा जो आदिवासी परिवार खमनोर भील आदिवासी परिवार का जो कार्यक्रम है, हमारा जो मेन उद्देश्य है, काफी लंबे समय से हम टीएचपी के लिए जो हमारा संघर्ष चल रहा था खमनोर और कुंभलगढ़ का, इसको लेकर हमारा संस्था का मेन उद्देश्य यही था। मैं डॉक्टर साहब को ये जानकारी कराना चाहूंगा कि 2010 से लगातार हमने जब से रजिस्ट्रेशन कराया संस्था टीएचपी को लेकर हमने कई बार राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी को भी ज्ञापन दिया, अशोक गहलोत जी को भी समय समय पर ज्ञापन दिया, फेस टू फेस उनसे मिलकर टीएचपी के बारे में हमने हमारे खमनोर के भील आदिवासी परिवार को फायदा दिलाने की कोशिश की। लेकिन उनकी हमारी कोशिश की वजह से कुंभलगढ़ के 5 जो गांव टीएचपी हुए, 5 पूरी की पूरी पंचायत टीएचपी हुई और खमनोर का मात्र एक कालीवास पंचायत टीएचपी हुआ। और खमनोर अभी वो हाल फिलहाल में 2019 में उसका उप तहसील बना के अलग तहसील बना के देलवाड़ा तहसील में चला गया। अभी खमनोर का देखा जाए तो मैं आपको जानकारी कराना चाहूंगा, पूरे राजसमंद जिले के सबसे ज्यादा भील आदिवासी का निवास करते हैं, तो यहाँ खमनोर में निवास करते हैं। और शिक्षा का स्तर हो, यहाँ के आदिवासियों का अगर स्तर का अगर हम देखें तो राजस्थान का ही नहीं, भारत में जो सबसे पिछड़ा कोई क्षेत्र है, मेरे अनुभव के हिसाब से राजस्थान का सबसे पिछड़ा इलाका खमनोर का तहसील है, जहाँ सबसे ज्यादा भील रहते हैं। इसका मुख्य कारण शिक्षा का है कि अपन शिक्षा में सबसे ज्यादा पिछड़े हुए, हम राजनीति में सबसे ज्यादा पिछड़े हुए। हमारी भाई साहब ने बताया, प्रोफेसर साहब ने, कि हमारी जो ताकत है, जो बड़ी ताकत है, जमीन हमारे पास है, खूब सारी जमीन है। और आज के युग में हम जमीन के साथ साथ में हमारे पास जो बहुसंख्यक है, हम बहुसंख्यक है भील, ये जो ताकत है इसका हम कहीं ना कहीं इस्तेमाल नहीं करने की वजह से पिछड़े हुए हैं। हमारा आज भी इस्तेमाल किया जा रहा है, हम दूसरे के झंडे के नीचे जाके खड़े होते हैं। आज हमारे समाज की बैठक होती है तो हमें सबको मैसेज करना पड़ता है, कॉल करके बुलाना पड़ता है, उसके बावजूद भी हमारे कुछ लोग इस बैठक में नहीं आते हैं। तो साथियों, समाज के लिए आइए, आपको समाज के लिए आपका वेलकम है, क्योंकि हमारा समाज, हमारा आदिवासी संस्कृति परंपरा आज खत्म हो चुकी है। हमारी जो भारत सरकार है, भारत सरकार ने तो 1900 अगर 93 की बात करें तो एक हलफनामा जारी किया था संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक हुई थी, उसमें लिख दिया था कि भारत में कोई आदिवासी नहीं रहता है, या बड़ी संख्या में भील समुदाय के लोग रहते हैं, वो संस्कृत के शब्द बोलते हैं, वो आदिवासी हो नहीं सकते। तो आदिवासियों को भारत से खत्म कर दिया गया है। लेकिन हमारी जो ये अंतिम पीढ़ी आदिवासियों की जो लड़ाई लड़ रही है, इसके लिए अपन सबको घर से बाहर निकलना चाहिए। देखो, घर पे हम सभी रहते हैं, हमें घर से बाहर निकलना चाहिए और साथ में अपनी माता बहनों को भी साथ में लेकर हमारा जो आदिवासी परिवार जो टीएसपी कुंभलगढ़ और खमनोर के भीलों को टीएसपी करने का जो प्रयास कर रहा है, इसको लेकर महापड़ाव का जो आयोजन तहसील कार्यालय का घेराव कुंभलगढ़ रखा गया है, उसमें सब प्रेम आप सब परिवार पूरे खमनोर ब्लॉक के अपने अपने गांव की जिम्मेदारी युवा साथियों यहाँ से लेकर जाना है। प्रत्येक युवा साथी को 10-10 युवा साथी पंच पटेलों को लेकर अपनी व्यवस्था से अपने को खमनोर पहुंचना है। कोशिश करेंगे, हम संगठन के माध्यम से भी कुछ साधन लगाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए पूरी टीम से निवेदन करेंगे कि अपने व्यवस्था करके अपन किस तरह वहां पे पहुंचेंगे। उस दिन पूरा दिन, एक दिन समाज के लिए निकाल कर देखिए साथियों। अगला अपन 10 दिन के बाद एक पड़ाव, अगर आपका ये अगर हमारा कार्यक्रम सफल रहा और सफल करके रहेंगे, और अगला अपन 15 दिन के बाद में यही पड़ाव अपन खमनोर में रखेंगे। बड़ी संख्या में वो कुंभलगढ़ के भी आदिवासी भाई हम प्रोग्राम में जाएंगे, निवेदन भी करेंगे और वो भी अपने यहाँ आएंगे और खमनोर में रखेंगे। और बाद में हम जिला लेवल पर भी बड़ा काम करेंगे। और एक दिन मौका मिला तो पूरे जिले के जहाँ चारभुजा, खमनोर, रेलमंगरा, देलवाड़ा और कुंभलगढ़ जहाँ ज्यादा भीड़ रहते हैं, हम सब मिलकर अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे और नेशनल हाईवे 8 को भी एक दिन जाम करेंगे। तभी जाकर सरकार को
दिल्ली तक अपनी बात जाएगी, विधानसभा तक अपनी बात जाएगी, संसद तक अपनी बात जाएगी। इसी के साथ साथियों, चुनाव अपने नजदीक हैं और अपने को राजनीतिक क्षेत्र में भी आगे आना चाहिए। आज भी अपने समाज का नेतृत्व कोई अल्पसंख्यक लोग हैं, कुछ कम अदर समाज के लोग हैं जो आप कर रहे हैं, अरे उनका साथ छोड़ो साथियों, अपनी जो ताकत है अपनी ताकत को पहचानो साथियों, और भूखे रह जाओ। अपनी जमीन देखो, आज ऐतिहासिक इलाका है ये अपना, मचिन से लेकर पूरा देखो, हर एक गांव में 3 से 4 ऐतिहासिक स्थल मिल जाएंगे। लेकिन वहां की जो जमीन देखी जाए आज, यहाँ जो भी रोड के किनारे जितनी भी जमीन है, आज उस जमीन को अपने आदिवासी भाई बेच चुका है। अरे अपनी ताकत को बेच दिया है। क्या करोगे? ये जमीन क्या अपनी है क्या? अपने पूर्वजों ने कितनी लड़ाई लड़ी है। बिरसा मुंडा के इस आंदोलन में 200 साल पहले बिरसा मुंडा ने जो आंदोलन किया था, उसने इस जमीन का पट्टा दिलाया था। किसी भगवान ने किसी ये पट्टा नहीं दिलाया था जमीन का। अपने पूर्वजों ने 1 लाख आदिवासी बिरसा मुंडा के आंदोलन में शहीद हुए थे, तब जाके बिलों को, अपने आदिवासियों को जमीन मिली। अंग्रेजों ने एक कानून, एक अधिकार दिया था कि बिलों की जमीन उनके आदिवासियों के नाम होगी उनकी जमीन। आज अपनी आज अपन जमीन बेच रहे हैं, आने वाली पीढ़ी कहाँ जाएगी? कहाँ मकान बनाएगी? कहाँ खेती बाड़ी करेगी? अरे पूर्वज तो पहाड़ियों को काट के खेत बना देते थे। आज कोई युवा है क्या? कर रहे हैं आप? अरे एक टुकड़ा खरीद के देखिए बेचने से पहले। भूखे रह जाना मेरे साथियों, आधी रोटी कम खाना, लेकिन बच्चों को पढ़ाना और अपनी जमीन मत बेचने दो, और लोगों को मत बेचो अपनी जमीन। आज अपन जमीन बेच रहे हैं, अपनी जमीन का मोल पता नहीं अपने को, बेशकीमती जमीन को कौड़ियों के दाम हम बेच रहे हैं। बस मेरा यही निवेदन था। मैं भी थोड़ा व्यस्त हूँ, मेरे को भी कहीं बाहर जाना किसी कार्यक्रम में, और आज हम नहीं बोलेंगे। हमारे बीच में हमारे महंगे मेहमान आए, डॉक्टर राम मीणा साहब, आप बोलेंगे और हम सब मिलकर सुनेंगे। और अब ये जो आज हमारे जो युवा साथी आए, आप सब यहीं से प्रण लेकर जाए कि आने वाले खमनोर के आदिवासियों को भी जगाना। जिस तरह मीणा साहब ने पूरे कुंभलगढ़ के आदिवासियों को जगाया, वहां पे जितने अपने युवा साथी नहीं, वहां इतनी तो महिला और लेडीज इस कार्यक्रम में पहुंचती है। तो आपसे निवेदन है, अगली बार अपने फैमिली लेडीज को भी साथ में लेकर आए। और इसके साथ ही हमारे जो शिक्षा को लेकर हमने खूब काम किया है। कुंभलगढ़, रेल वगैरह, देलवाड़ा में काफी स्कूलें भी हमने खुलवाई है। लगभग करीब 250 लोगों को अभी सर्विस लगा रखा, समाज के लोगों को। और जैसे मेरी भी परिचय दे दूं, मैंने एमए किया है, डबल एमए किया है, राजनीति में एमए किया है और इतिहास में एमए किया है। तो मैं भी बता दूं शिक्षा का क्या पावर होता है। मैं भी मात्र दिन में घंटे या 2 घंटे काम करता हूं, 17,000 मुझे सैलरी मिलती है। ये होता है शिक्षा का पावर। इसके अलावा मैं मेरा निजी बिजनेस है वो करता हूँ। और बाकी जो युवा साथी हैं जिनकी पढ़ाई छूट गई है, उनसे भी निवेदन है, आपको अगर कैरियर को लेकर कुछ आगे भी पढ़ाई करनी है तो अभी हमारा रिसेंटली 26 तारीख को हम एक कोचिंग सेंटर का शुभारंभ कर रहे हैं, जिसमें कुछ समाज के पढ़े लिखे और समाज सेवी लोग और कुछ कर्मचारी बंधु हैं जो हेल्प कर रहे हैं। हमने यहाँ सोमनाथ चौराहे एक कोचिंग सेंटर का भी शुरुआत करें, जिसमें आने वाली भर्तियों की हम उसमें तैयारी कराएंगे, उसको बहुत बड़े लेवल पर, जिले लेवल का कार्यक्रम बनाकर उसमें काम करेंगे। आप सभी पधारे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।